कलिकाल मिच्छामिक्रम पूर्वाचार्यों के द्वारा विरचित गौतम पृच्छा नामक ग्रंथ, और गौतम पृच्छा ग्रंथ में आगे हम लोग यहाँ पर वांचन करेंगे। अब आगे की वांचन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं, अगर यहां से देखा जाए कहां तक हुआ है, शुभुमेनो से यहां से बाकी है ना, शुभुमेनो से। हेलो, किसने म्यूट किया है? हाँ, अनम्यूट करना है ना, सो अनम्यूट कर दी। हाँ जी, कहां से बाकी है गुरुजी? ये कौन सा पेज नंबर है? ये जो शुभम चक्रवर्ती का चल रहा है गुरुजी। हाँ जी, दिखाई दे रहा है कि नहीं? सहस्र देवाधिष्ठित चर्म रत्नों इतः समुद्र मध्य मार्गे उसके नीचे से इतः समुद्र मध्य मार्ग समुद्र से आए। ओके ओके ओके, आ गया। 14 पेज। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है, अभी दिख रहा है ना। ओके, लास्ट क्लास में जो है, लास्ट क्लास में कौन बोल गए थे यहाँ पर? लास्ट में कौन बोला था? ओके, आज कौन बोलेंगे? हैंड राइजिंग कीजिए। मैं गुरुजी बोल सकती हूँ। ओके, बोलिए, चलिए। A48 चालू कीजिए। इतः मैं बोल सकती हूँ। ओके, इसके बाद एक एक करके हम लोग लेंगे सबका। चालू कीजिए। इतः, जी गुरुजी प्रणाम। इतः समुद्र मध्य मार्गे चर्मातिष्ठायकानां देवानां मध्यात् एकेन देवेन चिंतितम्। इसके बाद तत्पश्चात समुद्र के मध्य मार्ग में चर्म के अधिष्ठायक देवों में से एक देव के द्वारा इस प्रकार सोचा गया। एक देव के द्वारा सोचा गया, अहम श्रांतः अस्मि, मैं थक गया हूँ। अपरे च नवशत नवनवति देवा विद्यन्ते, दूसरे 999 देव हैं। ततः अहम क्षणम एतत् चक्र रत्नम त्यक्त्वा विश्रामम लभेयम। अतः मतलब उसके पश्चात होता है ना मुझे। अतः का मतलब इस कारण से, इस कारण से मैं एक क्षण के लिए चक्र रत्न को त्याग कर विश्राम करूं। इति विचिन्त्य तेन मुक्त। इस प्रकार सोच के, इस प्रकार विचार कर उसके द्वारा वह छोड़ा गया। भावी भाव वशात शेषाणां सर्वेषां अपि देवानां मनस्सु स एव विचारः प्रादुर्भूतः। भावी भाव के वश से शेष देवों के द्वारा भी मन में इसी प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ। ततः ते सर्वे अपि चर्म रत्नम त्यक्त्वा दूरीभूताः। इसलिए वे सभी भी चर्म रत्न को त्याग कर दूर हो गए। तेन ससैन्यः सुभुमः समुद्र मध्य पतित्वा मृतः, जिससे वह सैन्य के साथ शुभम चक्रवर्ती समुद्र के मध्य में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। लोभात, ये ना बुझा, लोभात आर्त ध्यान वशात च सप्तमम नरकम गतः, और लोभ के आर्त ध्यान के वश से वह 7वीं नरक में गया। इति शुभम चक्रवर्ती न कथा समाप्ता। इस प्रकार शुभम चक्रवर्ती की कथा समाप्त हुई। ओके, धन्यवाद। इस प्रकार यहाँ पर शुभम चक्रवर्ती नामक जो है, शुभम चक्रवर्ती की यहाँ पर कथा समाप्त हुई। 1 मिनट चालू रखना। हाँ, इधर है ना, यहाँ से डायरेक्ट सर किए क्या? यहाँ से सेटिंग किए हैं कि यहाँ से सेटिंग किए? चलिए मैं देखता हूँ मेरा ये क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से सर के ना, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद कौन बोलेंगे? हैंड राइजिंग कीजिए। किसे बोलना है? थोड़ा ऊपर उठे। मैं बोलूं गुरुजी? ओके ओके, बोलिए। चलिए, अब द्वितीय प्रश्न। और द्वितीय प्रश्न यहाँ पर है कि गौतम स्वामी भव्य जन हिताय द्वितीय प्रश्न पृच्छति। गौतम स्वामी भव्य जीवों के हित के लिए द्वितीय प्रश्न पूछते हैं। यथा वो प्रश्न किस प्रकार से है
तो यहाँ पर कहा गया हे भगवान, हे दयानिधे, हे क्षमा सागर, सजीव सर्गम किम याति। पहले प्रश्न में क्या था कि वो जीव मरकर नरक में कैसे जाता है, तो वो हम लोग देखें कि नरक में जाने के कारण अब पूछा गया कि वही जीव फिर से क्या है कि स एव जीव, वही जीव सर्ग किम याति, सर्ग क्यों जाता है अथवा सर्ग किस प्रकार के जाता है। हाँ जी बोलिए, चलिए आगे के चालू कीजिए। जी उत्तरः हम्म भगवान भगवान द्वितीय प्रश्नस्य उत्तरं कथयति। भगवान भगवान बीजे दूसरे प्रश्न का उत्तर कहते हैं। यथा जैम व्याख्या, हे गौतम, यह पुमान तपसी संयमे दाने च रक्तः भवति। हे गौतम, जो मनुष्य तप, संयम और दान में रक्त होता है, पुनः प्रकृत्या भद्रकः पुनः इसका क्या करेंगे गुरुजी? पुनर्य नहीं, उसको संधि विच्छेद किए, पुनः यह कृपालो, पुनः यह कृपालु, पुनः गुरुवचने यह नित्यम रक्तः। वली, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं वली को? पुनः का मतलब फिर से, यानी फिर से। हाँ। वड़ी, हमें गुजराती में हमें वड़ी बोलिए ना, वड़ी वड़ी। फिर से जो जीव यानी जो कृपालु, फिर से जो कल्याण करता है। कल्याण करता है कहाँ है? प्रकृत्या करीने सॉरी, कल्याण करके, प्रकृति से, स्वभाव से। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव और उसका तृतीय विभक्ति है, यानी स्वभाव से भद्रक। स्वभाव से भद्रक, स्वभाव से भद्रक बड़ी, और फिर से जो कृपालु, फिर से गुरु वचन में रक्त, हमेशा रक्त। हमें रक्त का अर्थ करना है रागी, रक्त, रागी। स जीवः मृत्वा नित्यं देवेषु उत्पद्यते। सही है। वह जीव मर के नित्य हमेशा देव में उत्पन्न होता है। देव में उत्पन्न होता है। बाकी सारे म्यूट रख दीजिए, जिनका ये चालू है बाकी सारे म्यूट कर दीजिए। ओके चलिए। यथा आनंद श्रावकः, जैसे आनंद श्रावक, तस्य कथा च इत्थं यथा ही। और उसके बाद एक उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर एक क्या लिखा गया है? तत्वार्थ अध्याय के 6ठा सूत्र में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? सराग संयम, संयम काम निर्जरा बाल तपांसी देवश्य। ये तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय के सूत्र नंबर 20 से दिखाया गया है। वो एक पाठ दिया गया है कि इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र में भी कहा गया है सराग संयम, फिर संयम असंयम, और यहाँ पर अकाम निर्जरा और बाल तप। ये जो है बाल तप वाले जो होते हैं वो देवश्य, अर्थात वो देव की आयुष्य का, अर्थात देव आयुष्य का बंध करता है। तो यहाँ भी है क्या है? संयम असंयम, यानी जो देशवृत्ति, हाँ संयम असंयम का यहाँ पर क्या करना है? देशवृत्ति करना है। पहले क्या है? सराग संयम, यानी सराग संयम वाले, और सराग का भी 2 अर्थ होता है, वो आप लोग तत्वार्थ में सीखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? संयम असंयम, अर्थात देशवृत्ति वाले। अकाम निर्जरा वाले, जो अकाम निर्जरा करते हैं। और साथ में कैसे? बाल तपस्वी, जो बाल तपस्वी हो। बाल तपस्वी मतलब छोटा तपस्वी नहीं, बाल तपस्वी का मतलब होता है अज्ञान तप, यानी अज्ञान तप वाले जो है कि ये सारे किसका है? देवश्य, अर्थात देव के आयुष्य का बंद करते हैं। और वहां भी देव 2 प्रकार के होते हैं। देव ऐसे मुख्यतः 4 प्रकार है ना देव के। कौन से? भवनपति, वेंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 प्रकार है। लेकिन इन 4 प्रकार के देवों को भी 2 विभाग से विभाजित किया गया है।
एक असुर निकाय के देव और दूसरा सूर निकाय के देव। असुर और सूर, असुर जो कि भवनपति और वैंतर निकाय के देवों को असुर निकाय का देव कहा जाता है, और सूर निकाय अर्थात उसमें भी कौन से हैं, तो वैंतर और यहाँ पर वैमानिक और ज्योतिष और वैमानिक, इन सबको किसमें, वो सूर निकाय के। तो यहाँ भी असुर निकाय के जो ये है अकाम निर्जरा, बाल तप अर्थात अज्ञान तप जिसे कहा जाता है, ये असुर निकाय के देव, देव तो हैं लेकिन असुर निकाय के हैं। लेकिन पूर्व का जो है सराग संयम और संयम असंयम, ये कौन से, ये सूर निकाय के देवों के लिए वो आयुष्य का बंध वहां पर यहाँ पर कहा गया है। यहाँ भी कहा गया यथा आनंद श्रावक, जिस प्रकार आनंद श्रावक, ठीक है। तस्य तस्य कथा च इत्थं यथा ही, उसकी कथा अने उसकी कथा अने आ रीते, हाँ, और उसकी कथा इस प्रकार से है, इस प्रकार से। वाणिज्य ग्रामे जित शत्रु राजा राज्यम करोति, वाणिज्य गाम में जित शत्रु राजा राज्य करे छे, राज्य करते हैं या तो करता है। ये राजा है, इसलिए इसको मानपूर्वक ही हम लोग बोलेंगे, यानी राज्य करते हैं, राज्य करते हैं। तत्र आनंद नाम एकः गृहस्थः वसति, फिर कीजिए, तत्र आनंद नामा एकः, अब सही है, नामः नहीं, नामा, नामा जी, नामा एकः गृहस्थः वसति, वहां पे आनंद नाम का एक गृहस्थ रहता है। तस्य शिवा नंदेति नहीं, अवर्ण और ईवर्ण, अवर्ण और ईवर्ण दोनों मिलकर ए होते हैं। हाँ, शिवानंदा इति स्त्री वर्तते, उसकी शिवानंदा स्त्री छे। हाँ, अब ऐसे जब बोलना हो तो हिंदी में वहां पर एक नामक शब्द का भी योग करना है, यानी उसके शिवानंदा नामक अथवा शिवानंदा इस प्रकार की स्त्री है, ठीक है, शिवानंदा नामक इस प्रकार स्त्री है, हाँ, स्त्री है। तस्य गृहे सुवर्णस्य द्वादश कोट्यः सन्ति, उसके घर में सुवर्ण के 12 कोटि है। हाँ, तो इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, पहले उसका विशेषण ले लेंगे। क्या करेंगे, उसके घर में 12 करोड़ सुवर्ण है, ठीक है, हाँ, 12 कोटि सुवर्ण है। 10 सहस्त्र गो प्रमाणानि 4 गोकुलानि वर्तते, 10,000 वर्तन्ते, 10,000 गाय वाली 4 गौशाला है। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना, गौशाला कहाँ गोकुल है, गोकुल। हाँ, तो और उसको भी थोड़ा सा ये करना है, 10,000 प्रमाण के गाय वाले, क्या करना है, हाँ, या तो गायों के 10,000 प्रमाण है जिसमें ऐसे 4 गोकुल, हाँ, 4 गोकुल हैं, मतलब उसके पास 40,000 गाय है। हाँ, क्योंकि एक गोकुल में 10,000 गाय, तो ऐसे कितने हैं, तो 4 ऐसे गोकुल हैं, हाँ, हाँ। तद ग्रामाद ईशान कोणे कोलाकनामा सन्निवेशः अस्ति, उस गांव के ईशान खूणे में, ईशान खूना नहीं बोला जाता है हिंदी में, खूना नहीं, हिंदी में भी ईशान कोना, हाँ, ईशान कोने में कोलाल नाम का सन्निवेश है। तत्र च आनंदस्य बहवः संबंधिनः वसन्ति, और वहां पे आनंद के बहुत संबंधी रहते हैं। ओके, धन्यवाद। चलिए, अब आगे कौन बोल रहे थे, सन्निवेश यानी क्या गुरुजी? हाँ जी, सन्निवेश
सन्निवेश यानी एक गांव, उसके ईशान कोना में रहा हुआ जो गांव है, उस गांव जो एक है, और उस गांव में बहुत सारे सन्निवेश रहते थे, अर्थात बहुत सारे संबंधी रहते थे। गुरुजी हाँ जी, संबंधी। सन्निवेश हाँ। यानी संबंधी नहीं, सन्निवेश यानी छोटा सा गांव। जी गुरुजी, हाँ जी, यहाँ पे आनंद नामा क्यों लिखा है? नामा नामा मतलब क्यों क्या? लिखा है, सही बात है, ये प्रश्न होना चाहिए था। इसमें नामन शब्द है, अंत वाला शब्द क्या है, नामन। और नामन शब्द का अगर देखें तो नामन शब्द का रूप क्या होता है, राजन का क्या होता है, राजा। राजा। हाँ। तो उसी प्रकार दामन का क्या होता है, दामन। वो तो पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है ना नामन तो। हाँ, नामन नपुंसकलिंग है, ठीक है, यहाँ पर सही है। लेकिन यहाँ पर आगे जो नामन शब्द जो यहाँ पर हम लोग देखे, कहाँ देखे, तत्र आनंद नाम 15 पेज पे इसके दूसरा नीचे। सेंटेंस, तत्र आनंद नाम, वहां पे ही है, वहां पे ही है हाँ। गुरुजी, हाँ, ये लास्ट सेंटेंस। हाँ, उसके सही है। तो वाणिज्य यहाँ, ग्रामे। हाँ, तो यहाँ पर अगर देखें तत्र आनंद नामा, तो ये जो है समास हुआ है, और समास होने के बाद नामन शब्द वास्तव में क्या है, तो नामन शब्द वास्तव में नपुंसकलिंग है, तो उसमें दामन की तरह क्या होना चाहिए, दामो, दामो। दामनी, दामनी, दाम होना चाहिए। लेकिन ये। यहाँ पर क्या, यहाँ पर समझा जा रहा है कि आनंद नामा क्या है, तो नाम होना चाहिए ना, तो नामो नहीं, तो इसका ये संधि से बना है। क्या करेंगे, आनंद नाम यस्य सह इति आनंद नामा, तो क्योंकि वो पुलिंग है, और पुलिंग में प्रथमा एक वचन राजा के अनुसार करेंगे तो क्या वहां पर क्या होगा, राजन का रूप क्या होता है प्रथमा एक वचन में, राजा। 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 उसी प्रकार यहाँ पर नामन का क्या हो जाएगा, नामा होगा कि नहीं। हाँ। हाँ जी। हाँ हाँ, जी, ये गुरुजी बहुवीर समास हुआ। हाँ जी, बहुब्री समास हुआ है। हाँ जी, प्रणाम। तो ये गृहस्थ, ये पुल्लिंग के करके एक विशेषण लिया इसको यूं। हाँ, विशेषण है। ठीक है। जैसे आनंद कैसे हैं, गृहस्थ है, तो फिर किसका यहाँ पर विशेषण हुआ, आनंद का ना, विशेषण किसका हुआ, आनंद का एक हुआ। भी हाँ, एक विशेषण। वो भी विशेषण है, किसका है, आनंद का ही विशेषण है, तो आनंद आनंद पुल्लिंग का। है, इसलिए गृहस्थ एक वो सब पुल्लिंग में किया गया। ओके, चलिए अब कौन बोलेंगे, मैं बोलूं गुरुजी? हाँ जी बोलिए। अतः एकदा नहीं, विसर्ग नहीं, विसर्ग नहीं, हर एक में विसर्ग नहीं करना है, अथ ये तो अव्यय है ना, तो और अव्यय नाम को लगे हुए विभक्ति के प्रत्यय का क्या होता है, लोप हो जाता है ना। हाँ, तो और दूसरा भी और एक कारण है कि यहाँ पर विसर्ग नहीं होने का, अगर विसर्ग होता तो उसमें क्या हो जाता, तब उसका अथ रे कदा हो जाता, क्या हो जाता, नहीं रे कदा भी नहीं, वहां पर विसर्ग का लोप होता और संधि ही नहीं होती, क्योंकि स के र के पूर्व में अवर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो फिर क्या होता है, र का लोप होता है, तो फिर उसमें क्या, अथ एक अदा ऐसे है। लेकिन यहाँ पर ये विसर्ग नहीं है, इसलिए तो अवर्ण और ए दोनों मिलकर क्या हुआ है, ऐ हुआ है, अर्थात है क्या, अथ एकदा। अत एकदा तत्र द्रुत पाल पलाशवने श्रीवीर समवस्त्रुत। अब एक बार वहां द्रुत पलाशवन से के नहीं, यहाँ पर वनश्य कहाँ है, वने कौन सी विभक्ति है, अधिकरण। तो अधिकरण में के कहाँ से होता है, अधिकरण में तो क्या होता है, मैं पर, तो यहाँ पर मैं करेंगे। तो और एक चीज, अथ शब्द का हर एक जगह अब नहीं लेना है, यहाँ पर अथ शब्द का हम लोग अर्थ लेंगे, क्या लेंगे अथ शब्द का अर्थ, तो अथ शब्द का अर्थ करना है तत्पश्चात, अर्थात उसके बाद, ठीक है, उसके बाद एक बार तत्र यानी वहां द्रुतपलाश नामक वन में श्री वीर प्रभु समवसरे, ठीक है। तो ये यहाँ पर नामक तो है नहीं, लेकिन जब इसका समास करेंगे तो उस नामक शब्द का वहां पर लोप हुआ है, अर्थात मध्यम पदलोपी, वहां पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर मध्यम पदलोपी। सबसे पहले क्या करेंगे, तो द्रुत पलाश नामक
यानी द्रुत द्रुत पलाश नाम नाम, क्योंकि वन का विशेषण करना है ना, तो उसका वहां पर नपुंसकलिंग ही करेंगे। द्रुत पलाश नाम यश तत् इति क्या हो जाएगा, द्रुत पलाश नाम। और द्रुत पलाश नाम च इदम वनम च, इदम वनम च इति क्या हो जाएगा, द्रुत पलाश वनम। और तस्मिन क्या होगा, द्रुत पलाश वने। अर्थात यहाँ पर नामक शब्द का हम लोग लोप कर दिए हैं, मध्यम पदलोपी कर्मधारय है। लेकिन यहाँ पर जब ऐसे आए तो उसका नामक शब्द का भी अर्थ में बोलना है। क्या बोलना है, अब एक बार या तो उसके बाद एक बार वहां द्रुत पलाश नामक वन में श्री वीर प्रभु समवसरे। गुरुजी, हाँ जी, द्रुत पलास ईदम पची, फिर से एक बार, द्रुत पलाश नाम यश इति द्रुत यश तद, क्योंकि वन का विशेषण है यश तद इति द्रुत पलाश नाम, क्योंकि नामन का नामन के अनुसार करेंगे तो फिर क्या होगा, नाम होगा ना, द्रुत पलाश नाम। अब यहाँ पर द्रुत पलाश नाम च, ठीक है, नाम च तद अथवा तो इदम वनम च, तत्वनम च भी किया जा सकता है, अथवा तो इदम वनम च। यहाँ पर तत्वनम कर दीजिए, तो तत्वनम करेंगे तो क्या, तत्वनम च इति क्या हो जाएगा, अब नाम शब्द का लोप कर देंगे, मध्यम पद लोपी कर्मधारय यही वो, तो क्या आएगा, द्रुत पलाश वनम, जो कि आगे ये मध्यमा में समास आने वाला है, उसमें हम लोग देखेंगे। नाम शब्द का, हाँ, और तस्मिन इति द्रुत पलाश वने। द्रुत पलास नाम च इदम च वनम, हाँ, नाम च नहीं, द्रुत पलाश नाम, हाँ, द्रुत पलाश नाम च इदम वनम च, अथवा तो तद वनम च। जी गुरुजी, धन्यवाद। हाँ जी, उसके बाद तदा जित शत्रु राजा आनंद च तत्र प्रभुं वन्दितुं समागतो। तब जित शत्रु राजा और आनंद वहां प्रभु को, हेलो वंदितुं, हेलो, हेलो, हाँ जी बोलिए। तब प्रभु को वंदन करने के लिए गए। हाँ, तब नहीं, वहां प्रभु को वंदन करने के लिए गए, ठीक है, तब तो पहले ही हम लोग ले लिए ना। हाँ, वो भूल से बोलेंगे। फिर वंदित्वा च उचित स्थाने समुपविष्टो, वंदन करके उचित स्थान में समउपविष्टो, यानी हाँ बैठे, सही है, बैठे। तत्र शिविरस्य देशानां श्रुत्वा आनंदेन श्राद्धस्य 12 व्रतपूर्वकम् वहां शिविर की देशना को सुनकर आनंदेन श्राद्ध के द्वारा नहीं। अब देखिए, यहाँ पर जो है ना, हर एक जगह में अर्थ ऐसे विभक्ति का अर्थ नहीं करता है। जैसे कि मैं फल को खाता हूँ कि मैं फल खाता हूँ, क्या यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं व्यवहार में, को, हाँ, को नहीं बोलते। उसी प्रकार कि वहां वीर प्रभु के देशना सुनकर, देशना को सुनकर, यहाँ पर को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वहां वीर प्रभु के देशना सुनकर आनंद के द्वारा, ठीक है, आनंद के द्वारा श्राद्धस्य 12 व्रत पूर्वकम, यानी श्राद्ध यानी श्रावक, और स्य है यानी संबंध है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर क्या करेंगे, श्रावक के 12 व्रत पूर्वक ऐसे श्रावक व्रत को ग्रहण किया। परिग्रहस्य चैवं विदं संधि विच्छेद कीजिए, परिग्रहस्य एवं विधम पूरा शब्द ही है, च एवं विधम, एवं विधम परिमाणम कृतम, परिग्रह के और परिग्रह के एवं विधम नहीं पता, एवं विधम इस प्रकार, और परिग्रह के इस प्रकार
क्या क्या इस प्रकार परिमाण यानी प्रमाण किए प्रमाण किया गया किसके द्वारा, ये आनंद आनंद साहब के आनंद के द्वारा। द्वारा। अब प्रमाण क्या है, तब प्रमाण यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आगे का कोई और नहीं। हाँ जी, आगे कौन बोल रहे हैं, चलिए आगे। ओके चलिए A48 बोलिए। जी बोलिए। हम्म प्रणाम। हम्म द्वादश स्वर्ण कोट्यः धनम चत्वारि गोकुलानि पंचशत हलानि पंचशत शकटानि देशांतर व्यापारार्थम बस इतना तक पंचशत। पहले एक बार कर लीजिए। ओके जी। 12 स्वर्ण कोटि धन, 4 गोकुल, 500 हल, 500 शकट मतलब गाड़ियां, सकट, हाँ सकट गाड़ियां, मतलब ये गाड़ियां, बैलगाड़ी, हाँ बैलगाड़ी, गाड़े हाँ, गाड़े बराबर। गाड़े होते हैं ना, हाँ जी, गाड़ियां। हाँ जी, देशांतर में मतलब अलग हाँ देशांतर तो में अब व्यापार के लिए। हाँ उसको पहले ले लेना है, हम्म क्या करना है, देशांतर देशांतर में के, व्यापार हाँ के लिए, व्यापार के सही है, लिए, व्यापार 500 के लिए। ऐसे गाड़ियां, सही है। हाँ 500 से गाड़ियां हम्म गृह कार्यार्थम, गृह कार्य के लिए। फिर मधु तो मतलब यश। आगे पीछे करना है, गृह कार्यार्थम पंचशत सकटानी, ऐसे अर्थ करना है, यानी जी गृह कार्य के लिए 500 ऐसे गाड़ी, गाड़ी, गाड़ियां, हाँ। गाड़ियां। फिर मधु यष्टि दंत धावनम। हम्म मधु यष्टि का लिखा है कुछ नीचे देखो, मध ज्येष्ठ मधु, हाँ ज्येष्ठ का मधु। हाँ हाँ, यष्टि मधु नामक एक वृक्ष है, और उसका वृक्ष, ही क्या करना है, उसका ही दातुन, दंत धावन उसका मतलब, दातुन, इसका हाँ दातुन, मधु उसका यष्टि का दातुन। हम्म शत पाक शस्त्र पाक तैले तैलेभ्य अंगनार्थम। नहीं तेल, हाँ हाँ यहाँ पर तैले अभ्यंगनार्थम थे, अभ्यंगनार्थम। तैले अभ्यंगता, ओके अभ्यंगनार्थम। हाँ यानी अभ्यंगनार्थम। अभ्यंगनार्थम का मतलब होता है मालिश के लिए, क्या करना ओके है, मालिश के लिए कौन से, शतपाक शत और पाक सहस्त्र, शस्त्र पाक, हाँ शत पाक और शस्त्र सौ पाक तेल के सहस्त्र के द्वारा, तेल, तेल के द्वारा अंग तेल के अंग द्वारा नहीं मालिश। करना है, इसमें तेलेभ्य। तैल शब्द है लेकिन द्विवचन है, अच्छा यहाँ पर क्या शतपाक और सहस्रपाक, इसलिए द्विवचन में क्या होता है, उसमें कमलम कमले होता है कि नहीं, हाँ तो तेले या हाँ इसलिए तेल। अर्थात तेल, क्या करना हाँ है, ये अभ्यंग मालिश के लिए मालिश के लिए शतपाक और सहस्रपाक नामक तेल। तेल। फिर अन्य शाम, अन्य एशाम नियम नहीं इस सही बोले प्रकार। थे, अन्य साम, अन्य शब्द ही है और उसका ही षष्ठी किया गया है, अच्छा अन्य अच्छा। साम नियम, और और दूसरों के अन्य नियम में। ऐसे और अन्य नियम भी, अन्य हाँ नियम। नहीं नहीं नहीं, अन्य नियम नहीं, अन्य साम नियम, इसके सिवाय, अन्य जो है अच्छा ना, अन्य का अच्छा मतलब अच्छा उस दूसरा, और इसके अच्छा। सिवाय बाकियों का नियम। ओके इसके सिवाय भी, हाँ इसके सिवाय नियम। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है कि 12 करोड़ ऐसे सोना, धन के स्वरूप में सोना, 4 गोकुल, 500 हल, फिर देशांतर के व्यापार के लिए ऐसे 500 गाड़े, फिर गृह कार्य के लिए 500 गाड़े, गाड़े। फिर दातुन, यहाँ पर दातुन किसके, तो मधुयष्टि नामक दातुन, शतपाक और सहस्रपाक ऐसे मालिश के लिए शतपाक और सहस्रपाक नामक तेल, बाकी का नियम, ठीक है। सुगंध द्रव्य चूर्णम उद्वर्तनार्थम, उद्वर्तनार्थम। सुगंध द्रव्य का चूर्ण उद्वर्तन के लिए, मतलब पिट्ठी के लिए कहते हैं ना, उद्वनार्थम मतलब ये क्या बोला जाता है, लेप के लिए, लेप, लेप के लिए, लेप के लिए। हाँ लेप के लिए जो है, यानी यानी सुगंध द्रव्य चूर्ण लेप के लिए, और अन्य सब नियम, बाकी इसके सिवाय और कोई चूर्ण यहाँ पर नहीं लगाना है, वो उसका नियम। नियम अन्य शाम, बाकी का नियम, शेष का नियम। हाँ अष्टो पानीयस्य लघु बटकाः स्नानार्थम। हम्म, और 8 पानी की छोटी बाल्टी, 8 छोटी बाल्टी बाल्टी स्नान नहीं, के वहां लिए। उस समय घट ही गड़े होता था, हाँ गड़े घड़े, हाँ गड़े गड़े घड़े। गड़े, तो इसको भी छोटे क्या गड़े। करना है, तो पहले स्नानार्थम ले लेना है, स्नान के लिए, हाँ स्नान के स्नान के लिए लिए लघु पानी, ऐसे, यानी 8 पानी लघु, के, हाँ पानी के छोटे गड़े, 8 छोटे गड़े, 8 छोटे घड़े, बाकियों गड़े। का नियम। नियम, शेष का नियम। हम्म श्वेत पट्टकुल युग्म परिधानम अन्येषां च नियम। हम्म श्वेत पट्टकुल, हम्म पट्टकुल मतलब गुरुजी। पट्टकुल यानी वस्त्र की युगल, पट्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, वस्त्र होता है, ठीक है। अच्छा सफेद ओके। वस्त्रों की युगल, अर्थात जैसे धोती दो, ऐसे कहा जाता है ना, उसी दो प्रकार, जोड़ी, हाँ कितने दो जोड़ी, कितने, 2 जोड़ी, दो और जोड़ी। या तो फिर ऊपर और नीचे का,
नीचे का पहनने का और ऊपर का। नीचे क्योंकि श्रावक है तो वहां सर क्या है, धोती ही पहनते थे, और ऊपर के जो खेस होते हैं, ठीक है। तो जी, जी। ये इसके इन युगल के सिवाय बाकी अन्य वस्त्रों का, यानी पहनने के लिए अन्य वस्त्रों का नियम। नियम नियम चंदन अगुरु, चंदना गुरु, चंदन गुरु, ये सारे धूप का कुमकुम। नियम है, ऐसे ओके, ये सारे विलेपन चंदना का गुरु नियम। हाँ। कुमकुम कर्पूराश्च विलेपनार्थम अन्येषां च नियम। हम्म। मतलब विलेपन के लिए चंदन आगरु और कुमकुम और कर्पूर का और कर्पूर। विलेपन, हाँ। विलेपन के लिए, हाँ विलेपन कपूर, कपूर होता है, कर्पूर मतलब कपूर हिंदी में, हाँ, कपूर कपूर। कपूर का विलेपन के लिए इन सब का अन्य का नियम। हाँ। विलेपन के पहले बोलेंगे, विलेपन के लिए हाँ, चंदन, हाँ, विलेपन के विलेपन लिए को पहले चंदन, लेना है। विलेपन हाँ, के लिए चंदन, अगुर, कंकु, ऐसा नहीं, यहाँ पर और कंकु, कर्पूर, कंकु और कर्पूर। हाँ, इसके सिवाय बाकियों के नियम, शेष का नियम नियम। नियम। कमल पुष्पाणि परिधानार्थम अन्येषां नियम। हम्म। और परिधान वस्त्र में, वस्त्र के लिए कमल परिधानार्थम हम्म। मतलब अपने पुष्प लगाने हो शरीर पर, तो उसके लिए हाँ, कमल, उसमें कमल उसमें जो पुष्प के लगाते सिवा। हैं ना, ये जी शोभा जी के लिए। जी यहाँ पर शोभा के लिए क्या है, कमल का पुष्प। और एक रह नहीं, नहीं आप में होगा शायद, इसमें नहीं दिया गया है। हाँ हाँ। हाँ, चलिए। पहनने के लिए मतलब लगाने के लिए कहते थे, कमल हम्म। पुष्प के अलावा शेष का नियम। हम्म। कर्ण आभरण नामांकित मुद्री के बिना अन्येषां नियम। हम्म। मतलब कान में आभूषण में नाम की अंकित मुद्रिका के सिवाय अन्य का नियम। हम्म। अगर सेलहार से धूपे अन्येषां च नियम। हम्म। अगर सेलहार नाम के धूप के सिवाय अन्य का नियम। अन्य का नियम। घृत पूरक खंड खर्जकानी पक्वान्न भोजने अन्येषां च नियम। हम्म। घी, पूड़ी, नहीं, 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 नहीं। यहाँ पर क्या, घृतपूर्व का अर्थ होता है कि घेवर। घेवर, ओके, हाँ, घेवर ये और खंड घृतपूर्व खंड, खंड, या हाँ, इसका ही मतलब करना है घेवर। और घेवर, खरजकानी खाजे यानी खाजे खाजे खाजे। हाँ, खाजे खाजे खाजे। घेवर और खाजे पकवान में हाँ, पकवान भोज। भोजन में, हाँ, पकवान के भोजन में घेवर और खाजे के सिवाय अन्य का नियम। नियम। हम्म। द्राक्ष आदि निष्पन्नम पेयम चेरेयम च अन्येषां नियम। हम्म। और पीने में द्राक्ष आदि से बना हुआ खीर के खीर। अलावा, खीर के अलावा शेष का नियम। शेष का नियम। सुगंध कमलशालिम बिना अन्य ओदनस्य, एक पेज में आप पलटना पड़ेगा, अन्य ओदनस्य नियम। हाँ, मतलब सुगंध कमल बिना, सुगंध कमलशाली वृक्ष, शाली साल तो वृक्ष होता है गुरुजी, नहीं, नहीं, कमलशाली। नहीं, 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 साली का मतलब होता है कि चावल। ये एक चावल ओके का ओके, जाति है, अच्छा अच्छा, कलम जाति। जाती है ये, ओके, हाँ, शाली यानी चावल होता है, सुगंध, हाँ हाँ, वाह, यानी वाह। सुगंध कलम कलम नामक जो चावल है, हाँ, उसके अन्य चावल सिवाय का नियम, अन्य चावल का नियम। का नियम। हम्म। जी। माश मुद्र कलापम बिना अन्य धान्य से नियम। हम्म। और माश होता है गुरुजी, माशम, मास का मतलब क्या होता है, उड़द। उड़द उड़द हम्म। उड़द उड़द उड़द। और कलापम क्यों बोलेंगे जी, उधर कलापम, कलापम? उसका मतलब वो कलापम का वहां पर करना है समूह। ये समूह अर्थात ये दाल जो बोला मूंग जाता है ना, उसको गुरुजी, दाल, मूंग मूंग का था, धुल, हाँ, मूंग, मूंग दाल। यानी अड़द मूंग और मूंग गुरुजी। दाल जो है, ओके, मासा का मतलब मूंग अड़द होता उड़द, है। और उद्ग कलापम अर्थात क्या है, उड़द का दाल, ठीक है। अच्छा। हम्म। वटाना दिया है बुक में गुरुजी। हाँ, वो वहां पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर मुद्ग का अर्थ मूंग ही होता है। ओके, उड़द मूंग की दाल, मूंग के दाल के सिवाय अन्य धान का नियम। हम्म। शरद काल निष्पन्नम घृतम बिना अन्य से नियम। हम्म। शरद काल के बना, शरद काल शरत में बने काल हुए घी, में, हाँ, हाँ, शरद काल में इसमें बने सप्तमी हुए घी के, तत्पुरुष। हाँ। जी निष्पन्नम, जी, शरद काल में बने हुए घी के सिवाय अन्य का नियम। यानी घी भी वास्तविक कौन सा यूज करना है, जो शरद शरत काल काल में जो में बना बना हुआ हुआ है, है, हाँ, उसी का हाँ, यूज करना है। हाँ। वास्तुकम मंडकिम पर्यंकम बिना अन्य शाकस्य नियम। हम्म। और ये, वस्तु मंडकिम पर्यंकम, हाँ, अच्छा, वस्तुओं में मंडकिम ना, मीन्स ये नाम है, ये नाम है, एक शाक का नाम है, यानी वास्तुक यानी तिल की भाजी, हाँ, तिल भाजी भाजी। जो है, ये जो है, ये तिल की भाजी है, मंडक की भाजी है, और पालक और भाजी है। पालक भाजी, पालक भाजी है, मतलब भाजी है। वो जो अनंत काय वाला पालक नहीं है। ये नहीं, ये दूसरा पालक पालक। अलग है। हाँ, ये अलग है, दोनों अलग। देखिए, बाकी तो ये तो श्रावक थे, अनंत काय कैसे भोजन कर सकते हैं, ठीक है। तो नहीं। ये तो इस पलंग का अर्थ, यहाँ पर इस पालक का अर्थ क्या करना है,
वो अनंत काय वाला नहीं, उससे कोई और जाति के ऐसे भाजी होंगे, ऐसे पालक भाजी सिवाय बाकी अन्य शाक का नियम। नियम। हम्म। ये बटर पूरा पल्यकम का गुरुजी पालक ही होता है अर्थ, मेरे को कहीं मिला नहीं। हाँ जी, पल्यकम अर्थात पालक अर्थ होता है। मैंने सोचा कहीं कुछ और मीनिंग होगा। नहीं, नहीं। ठीक। बटर धन्यवाद। पूर्णाधिकम शाकम अन्येषां नियम। हम्म। और शाक में बटाने की पूर्णाधिकम, बटर पूर्ण क्या लेंगे जी? मैंने मतलब पूर्ण बटा का आधा है उसने, यानी पूर्ण ऐसे बटाना, जिसे मतलब उसने बटाना मतलब मटर का पूरा के पूरा बटर जो है मटर वो पूर्ण, नहीं, हाँ, उसके से पूर्ण। आधा नहीं। अच्छा, आखे साबुत मटर, अच्छा साबुत मटर, हम्म। साबुत मटर आदि शाक के अलावा सब शेष का नियम। हम्म। आकाश तो सप्तम। हाँ मेरे में तो ये है ही नहीं, मटर कहाँ है? नहीं, नहीं, बटर मेरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में ही है बटर पूर्णाधिकम, जी जी। क्योंकि अलग अलग में कुछ थोड़ा डिफरेंस है ना, इसलिए। आकाश सत्कम पानीयम बिना अन्य से नियम। आकाश सत्कम पानीयम, अच्छा सत्कम का आकाश से मतलब, गिरा हुआ पानी। हाँ, आकाश से नहीं, सत्क का अर्थ आकाश करना है संबंधी। संबंधी, आकाश संबंधी। हम ओके, आकाश संबंधी। आकाश संबंधी पानी के सिवाय बाकी अन्य अन्य का पानी का नियम। नियम, यानी पहले के समय में जो बरसात का बरसात के पानी। जो पानी होते हैं उसको क्या कर जाते, उसको भर क्या के किया रखते जाता थे है, ना। एकत्रित किया जाता था। टांके में एकत्रित किया हाँ, जाता था। एकत्रित किया जाता था, और उसी एकत्रित पानी से ही उसका क्या क्या, क्या करते हैं, यूज नहाना के धोना इत्यादि जो सब भी हो ये वो सब कार्य करते थे। जी। एला लवंग सही है, एक एक हाँ, करके बोले, एला, लवंग, लवंग का, ढोलक, कंकोल, कर्पूर, कर्पूर, जाति फल, सन जाति फल मिश्रितम। कंडोल कर्पूर जाति फले मिश्रितम तांबूलम बिना अन्य से नियम। हम्म। अच्छा, इसमें क्या लेंगे जी? एला लौंग, एला का इलायची, मतलब इलायची, इलायची। इलायची, लौंग और एक क्या आता है ना, कंकोल नामक एक ये आता है, कंकोल। ये कंकोल बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं? कंकोल। ये मुखवास में ही मीठा द्रव्य उपवास है। में, ओके। हाँ, और फिर जाति फल अर्थात जायफल आदि से जायफल। मिश्रित, जायफल आदि से आदि से मिश्रित, आदि से एक मिश्रित। तांबूल, तांबूल अर्थात मुखवास, हाँ, आदि से मिश्रित मुखवास के सिवाय अन्य का बाकी का नियम। नियम। गृह गृह सत्व वस्तुनि बिना अन्येषां नियम। गृह सत्व गृह सत्क, वस्तु। सत्क फिर से गृह है, सत्व, सत्क मतलब सत्व संबंधी, संबंधी, यानी घर घर संबंधी, संबंधी। अर्थात घर संबंधी, घर के घर बना संबंधी हुआ ही खाना, बीज और अन्य ऐसे अन्य का नियम। अन्य का घर नियम। में बनी हुई वस्तु के सिवाय हाँ, अन्य का अन्य नियम। के नियम। अन्य तीर्थिकैः परिगृहीतम जिन बिंबम अहम नमस्कारम न करोमि। अन्य तीर्थों को इसके द्वारा बनाए गए जिन नहीं, बिंब, बनाए गए नहीं, ग्रहण किए गए। ग्रहण किए गए, sorry, ग्रहण किए गए। अन्य तीर्थिकों के द्वारा, अन्य दर्शनियों के द्वारा ग्रहण किए गए जिन बिंबम अहम। हाँ, जिन बिंब अर्थात जिनेश्वर के बिंब, जिनस्य बिंबम इति तो जिन मैं बिंबम नमस्कार नहीं अर्थात, करूंगा। हाँ, जिनेश्वर हाँ, बिंब मतलब को मैं दूसरों ने मेरे नमस्कार बिंब न को ग्रहण करूं। किया है तो हाँ, वो दूसरी लोग तो दूसरी तरह से अपनी मूर्ति को रख लेते हैं। तो ऐसे मूर्ति को मैं नमस्कार नहीं नहीं करूंगा, करूंगा, नहीं हाँ, करूंगा। नहीं करूंगा। जी। ओके, धन्यवाद। चलिए आज यहाँ जी तक बोलिए। रखते हैं। जी। ओके, कल के लिए कौन बोलेंगे, आज से ही तैयारी करके ये आइएगा। कल कौन बोलने की इच्छा वाले हैं वो हैंड राइजिंग कर लें, जो आज बोले उसके सिवाय हैं। कल कौन बोलेंगे? देखिए, ट्राई तो हर एक को करना है। अब तो प्रथमा हो कि ये तो पूर्ण हो चुका है, ये करें। ओके, A89 एक, और कौन? गुरुजी से नंबर से ही लो, आप तो ही सब बोलेंगे। नहीं, सबको बोलना है। ओके, A89 एक, और A82 और A19, ये 3 जन। चलिए, तीन जन भी है। हाँ जी, आपको नेक्स्ट में आएगा, ठीक है, आपका नेक्स्ट में आएगा। कल जो है A89, A80 और A19, ये तीनों 3 जन तैयारी करके आइएगा, ठीक है। हर एक को बोलना है। चलिए, नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम। बहुत मजा आया आज का सुनकर। हेलो सर।